छलावे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। भारत में जिस तरह छलावे से लोग खौफ खाते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी एक ऐसा ही छलावा है जिसे स्किन वाकर के नाम से जाना जाता है। स्किन वाकर को शेप शिफ्टिंग गोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में एक नवाजो नाम से एक जगह है जहाँ के लोग इस शैतान को ये नालदलूसी के नाम से जानते हैं। नवाजो एरियाज़ में एक संरक्षित जगह है। इसमें एक ट्राइब रहती है जिसे नवाजो ट्राइब कहते हैं। उसमें रहने वाले नवाजो ट्राइब ने पहली बार स्किन वाकर के बारे में जिक्र किया था। ये नालदलूसी का मतलब होता है एक ऐसा शैतान जो अपने चारों हाथ पैरों पर चलता है। नवाजो मान्यता के अनुसार जब कोई उत्तम दर्जे का मेडिसिन मैन जो अपने कार्य में उच्च सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह उस कौशल का गलत इस्तेमाल कर बुरे कार्य करने लगता है, तो तब वह एक स्किन वाकर में बदल जाता है। असल में स्किन वाकर कोई शैतान न होकर एक इंसान ही होता है जिसे नवाजो लोग मेडिसिन मैन मानते हैं। पर वो काला जादू कर अपने अंदर बुरी शक्तियों को पनपाकर लोगों को सताने का काम करता है। पर स्किन वाकर केवल काला जादू करने से नहीं बन जाते। इसके लिए उस इंसान को अपने सबसे करीबी को जान से मारना पड़ता है। अब बात करते हैं कि एक स्किन वाकर दिखता कैसा है। एक स्किन वाकर एक ऐसा शैतान है जो अपना रूप बदल सकता है। यह किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि यह उन जीवों का रूप लेता है जिन्हें यह मार चुका होता है। कुछ लोगों का तो इतना तक कहना है कि इसका शरीर एक कुत्ते के जैसा होता है जिसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता। इसका शरीर हड्डियों के जैसा दिखता है। शरीर पर पतली चमड़ी होती है। स्किन वाकर अपना ज़्यादातर समय लोमड़ी, भेड़िया, चील, कौवा या उल्लू के रूप में ही बिताता है। पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि यह अपने रूप बदलने की क्षमता को सीमित ही रखता है। यह अपनी इच्छा के अनुसार किसी का भी रूप बदल सकता है। यह उन लोगों का भी रूप बदल सकता है जिन्हें आप जानते हैं, या उनका जो लोग मर चुके हैं। अगर नवाजो लोगों के हिसाब से माना जाए तो नवाजो एरियाज़ में अक्सर स्किन वाकर को देखा गया है। नवाजो लोगों का इतना तक कहना है कि अगर किसी स्किन वाकर का नाम ले लिया जाए तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं या रहस्यमयी तरीके से गायब या मर सकते हैं। अगर आप स्किन वाकर की आंखों में देखते हैं तो आपको स्किन वाकर अपने वश में कर सकता है। कहते हैं कि जब भी किसी स्किन वाकर से सामना हो तो आप तभी उससे बच सकते हैं जब आप उसके नाम को पता कर लें। मतलब कि यदि आपको उस इंसान का नाम पता है जो स्किन वाकर बना है, तो आप उसका नाम उसके सामने पुकारें, जिससे वह वहीं जलकर मर जाएगा। कुछ लोगों का तो इतना भी कहना है कि ये जो स्किन वाकर होते हैं, इन्हें खास तरह की जड़ी बूटियों की राख से भी मारा जा सकता है, उस राख को उसके शरीर पर छिड़क कर। बहुत से लोगों का मानना है कि नवाजो क्षेत्रों में स्किन वाकर घूमते रहते हैं। अक्सर लोगों ने अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर किसी के ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ सुनी है। कई लोगों ने तो भयानक शक्लों के जानवरों को अपने घर की खिड़कियों से अंदर झांकते हुए भी देखा है। मैं न्यू मैक्सिको के एक शहर गैलप में रहती हूँ। यह शहर नेटिव अमेरिकन कल्चर और इसकी हिस्ट्री को काफ़ी दर्शाता है। हमारे आसपास काफ़ी सारे गांव और संरक्षित एरियाज़ हैं जिन पर लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि यह सभी जगह भूतिया यानी कि हॉन्टेड है। दोस्तों, अमेरिका में काफ़ी सारी संरक्षित जगह हैं। ये जगह इसलिए संरक्षित हैं क्योंकि ये जगह उन जनजातियों की है जो अमेरिका में मूल रूप से शुरू से रहती आई हैं। इन जगहों में रहने वाले लोगों को नवाजो आदि नामों से जाना जाता है और ये लोग भूतिया ताकतों में काफ़ी विश्वास रखते हैं। मेरे साथ यह घटना ठीक गैलप शहर के ईस्ट साइड यानी पूर्वी भाग में एक छोटी सी संरक्षित जगह पर हुई थी। मेरी एक दोस्त अपनी बहन से हर हफ्ते शहर के पूर्वी भाग में मिलने जाती है, जो एक कम किराए वाले अपार्टमेंट में रहती है। उस मकान के पास में एक एलिमेंट्री स्कूल है और जब मैं छोटी थी उस समय मैं उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो जब भी वहाँ रहती थी तब मैं भी उसी के साथ उसकी बहन के घर पर रहती थी। रातों में जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता था तो हम अपार्टमेंट्स के बाहर बने पार्क्स में घूमते थे। एक दिन जब हम वॉकिंग करते हुए इतना थक गए थे कि हमने चलना फिरना बंद कर दिया। यह बात सुबह के लगभग 2 बजे की है। हम ज़्यादातर सुबह लेट ही उठते थे और रातों में देर तक जागते थे, इसलिए उस समय हम पूरी तरह से जागे हुए थे। खैर, उसके बाद हम अपार्टमेंट के पीछे जाने लगे। यह वो इलाका था जहाँ पर कोई लाइट नहीं थी और काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी
और यह एक मैदानी इलाका था जहाँ की ज़मीन पर कई सारे कुत्तों द्वारा बनाए गए गड्ढे थे। जब हम चलते रहे तब मैंने महसूस किया कि कोई तो है जो हमें घूर रहा है या हमारा पीछा कर रहा है। मैं इस तरह की चीज़ों के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हूँ, और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझे घूर रहा है, तब मैं हमेशा सही रहती हूँ। तो मैंने आसपास देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैं वापस आके देखने के लिए मुड़ी तो मेरी दोस्त ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और वो डरते हुए बोली कि हे भगवान, वो क्या है। मैंने जब देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस समय हवा थोड़ी तेज़ चल रही थी और हमारे सामने कुछ पेड़ थे, तो मैंने सोचा शायद पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं। मैंने उससे कहा कि डरो मत, यह बस हवा के कारण हो रहा है, इसलिए चलती रहो। लेकिन जब मैंने फिर से वहाँ देखा तो मैंने देखा कि कोई काली सी आकृति है जो इन पेड़ों के आसपास चल रही है। मैं रुकी और मैंने कहा कि शायद यह कोई पिया हुआ आदमी है जो नशे में वहाँ चला गया है। मैं अपनी दोस्त को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने शांत आवाज़ में उससे पूछा कि क्या तुम वापस घर चलना चाहती हो। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई जो भी है उन पेड़ों के पास, वो सही नहीं है। पर उसने कहा कि नहीं, हम लगभग स्टोर के पास पहुंच गए हैं, इसलिए चलती रहो। जब हम चलते रहे तब हमने पेड़ के बीच में एक जोरों की हलचल सुनी। हमने बिजली की तेज़ी से चलना शुरू किया। हमने पीछे से एक आवाज़ सुनी और जब मैंने पीछे देखा तो मैंने पीछे एक जख्मी कुत्ते को देखा। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस जगह हम रहती थी वहाँ इस प्रकार की चीज़ें सामान्य थी। मतलब इस तरह से जख्मी कुत्तों को देखा जाना सामान्य था। लेकिन जब मैंने अगली बार फिर से कुछ सुना तो इस बार मेरी टांगें कांपने लगी और मैं बिल्कुल पैरालाइज जैसी हो गई, क्योंकि मैंने उस कुत्ते को एक ही समय में रोते हुए और घुर्राते हुए सुना। वो इस तरह से हम पर घुर्रा रहा था जैसे वो हमें खाना चाहता हो। मैं सचमुच में हिल नहीं पा रही थी और मेरी दोस्त मुझसे कह रही थी कि चलो चलो, हमें भागना होगा। पर उसकी चीख ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी दूसरी जगह से या दूर जगह से बोल रही है, या फिर मैं ही बहरी हो चुकी थी। वो जो कोई भी था, मैं उसकी आंखों से आंखें मिलाने लगी, पर मैं जानती थी कि यह मेरा सही डिसीज़न नहीं है। मैं बिना ये सोचे कि मुझे पीछे मुड़कर यहाँ से अपनी दोस्त के साथ बचकर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं वहीं खड़ी होकर अपनी आंखें बंद कर कर प्रार्थना करने लगी। मैंने कोशिश की कि मैं पीछे ना देखूं, पर कोई तो मुझे पीछे देखने के लिए उकसा रहा था। इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैंने देखा कि एक आदमी हमारे पीछे खड़ा था। लेकिन वो दौड़ नहीं रहा था, बल्कि वो अपने हाथ और पैर दोनों पर खड़ा था। मैं उसे देखकर डर गई और चिल्लाने लगी। मेरी चीख सुनकर मेरी दोस्त भी चिल्लाई। हम तेज़ी से भागने लगे और आखिरकार हम किसी न किसी तरह करके रोड तक पहुंच गए। उस जगह लाइट्स थी और रोड पर गाड़ियां चल रही थी। हम लगभग 7 मिनट तक दौड़ते रहे और हम थकान के मारे हाफ रहे थे। हमारा शरीर दर्द से कराह रहा था। हम सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुके और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने थोड़ी दूरी पर एक आदमी जैसे दिखने वाली किसी जानवर को उसी जगह जाते हुए देखा जहाँ से हम थोड़ी देर पहले भाग कर आए थे। हम उस जगह से 2 मिनट ही चले थे कि वो स्टोर आ गया जहाँ पर हम जाना चाहते थे। उस स्टोर की ओनर ने हमें अजीब नज़रों से देखा और हमसे पूछा कि तुम दोनों ठीक हो। हमने हाँफते हुए कहा, हाँ, बस देर रात थोड़ा दौड़ रहे थे। हम आपको बताना चाहती हैं कि उसने हम पर विश्वास नहीं किया और उसने हमसे पूछा कि क्या तुम दोनों पास ही के अपार्टमेंट से आई हो। मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ। और उसने कहा, तुम सच में ठीक हो ना। हमारे पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी उसने हमें पानी पीने के लिए पानी की बोतल दी और उसने हमें अपने घर छोड़ने के लिए भी कहा। उसने अपना स्टोर बंद किया और वो हमें हमारे घर छोड़ने के लिए आई। जब हम वापस उन पेड़ों और झाड़ियों के आसपास से जा रहे थे तो हम सभी ने किसी न किसी को देखा, लेकिन उस औरत ने हमसे उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए कहा और अपनी आंखों को बंद करने को कहा। हम आखिरकार हमारे अपार्टमेंट पहुंच गए और उस औरत ने हमसे पूछा कि तुम्हारा अपार्टमेंट कौन सा है। अपार्टमेंट डी, हमने कहा। जो ही हम कार से बाहर आने लगे वैसे ही उस औरत ने हमसे कहा कि तुम लड़कियों को रात के इस समय घर पर ही रहना चाहिए। तुम लड़कियों को इतनी रात
वो भी सुबह के लगभग 2 बजे। ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखो, ठीक है? हमने अपना सर हिलाया और गुड बाय और थैंक यू कहा। उस रात के बाद हम फिर कभी रात के 12 बजे के बाद अपार्टमेंट से बाहर नहीं गए। मैं उस रात को जब भी याद करती हूँ तो मैं डर के मारे कांपने लग जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो हमारा उस दिन जो पीछा कर रहा था वो क्या था, पर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ इसे स्किन वॉकर के नाम से जाना जाता है।